विष्णु भगवान की जय। रमा एकादशी। बहुत समय पहले मुचुकुंद नाम के राजा हुआ करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में कोई भी पाप या अधर्म नहीं होता था। राजा की एक सुंदर और गुणी पुत्री थी। उसका नाम चंद्रभागा था। जब चंद्रभागा बड़ी हुई तो उसका विवाह एक वैश्य पुत्र शोभन से हुआ। शोभन बहुत विनम्र और सज्जन थे, परंतु उनका शरीर थोड़ा दुर्बल था। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आई। राजा मुचुकुंद ने अपने राज्य में घोषणा की कि आज के दिन कोई भी व्यक्ति, पशु या पक्षी भी अन्न नहीं खाएगा। सभी भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। जब यह बात शोभन को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं व्रत नहीं रख पाऊंगा। मेरा शरीर कमजोर है, भूख नहीं सह पाएगा। चंद्रभागा ने विनम्रता से कहा, स्वामी, इस राज्य में कोई भी एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करता। यह बहुत पुण्यदायी व्रत है। यदि आप भी रखेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर अवश्य होगी। शोभन ने सोचा, चलो पत्नी की बात मान लेता हूँ। उन्होंने व्रत का संकल्प लिया, परंतु दिन भर उपवास और रात्रि में जागरण के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। अगले दिन द्वादशी के समय शोभन का देहांत हो गया। चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने अपने पिता के आदेश और भगवान विष्णु की भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन शोभन का अंत साधारण नहीं था। उनके रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल से उन्हें मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य स्वर्ग समान नगर मिला। सोने और रत्नों से सजा हुआ महल, सुंदर बाग और अप्सराएं उनकी सेवा में थीं। कुछ समय बाद राजा के दरबार के एक ब्राह्मण ने ध्यान में वह दिव्य लोक देखा और पृथ्वी पर लौटकर यह बात चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा ने कहा, यदि मेरे एकादशी व्रत का पुण्य है तो मैं अपने पति से मिल सकूं। इतना कहते ही वह दिव्य रूप धारण कर अपने पति शोभन के पास पहुंच गई। दोनों ने भगवान विष्णु की आराधना की और सदा के लिए उस दिव्य लोक में रहने लगे। रमा एकादशी व्रत करने से सभी दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।